तो हाय हेलो बोल के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप हैं कबीर के साथ। तो मैं आपको आज सिंपल तो हम आज ब्रेककास्टिंग चीज सीखेंगे। ये क्या चीज है? ठीक है, तो देखिए, एक होता है स्पिनिंग और एक होता है ब्रेककास्टिंग। हम दो ही सीखेंगे तो परफेक्ट रहेगा। तो स्पिनिंग जो है उसका अलग सेटअप आता है, उसका रॉड अलग आता है, रील अलग आता है। तो ये ब्रेककास्टिंग है। मैं काफी सारे लोगों से सुना हूँ कि इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। ज्यादातर लोकल में अगर बोलना है तो इसका जो बर्डनेस होता है, यानी कि जब आप फेंकने के समय बर्डनेस हो जाता है, तो उसको कैसे रोकें। तो काफी सारे इसमें है ऑप्शंस। तो बहुत लोग उसको बहुत कंफ्यूजन से यूज करते हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि मैं भी बहुत कंफ्यूजन से यूज कर रहा था स्टार्टिंग पे। तो मैं धीरे धीरे से सीखा, तो मैं सोचा हम सबको शेयर करेंगे एक से एक बात। अगर आप भी कुछ इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। तो सिंपल से इसमें कुछ बेसिक है होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला ब्रेककास्टिंग व्हील्स है, ठीक है। तो इसमें जो है एक आता है गियर रेशो, ड्रैग, गियर रेशो और ड्रैग। ये दो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। गियर रेशो ये होता है, जैसे कि इसका है 6.5:1। शायद आपको नहीं दिखेगा, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला ये स्पीड से कैलकुलेट करता है। अब जैसे कि इसका है 6.5:1, यानी कि अब जैसे कि ये वाला है यहाँ पे है, तो इसको मैं आप गौर से देखिए, यहां तक ला रहा हूं। मैं और एक बार बताता हूँ, देखिए ये वाला है, ठीक है। मैं इसको पकड़ के घुमा रहा हूँ। तो एक राउंड जो होता है ये होता है 6 टाइम अंदर स्कूल, आपका लाइन जो है अंदर इन लेगा, ठीक है। और दूसरा जो होता है इससे बड़ा खेल यही है। इसी से आपका बर्डनेस, लॉन्ग कास्ट, बहुत सारे इसी से जॉइंट होते हैं। तो ये जॉइंट कहाँ होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये स्कूल है, ठीक है। तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, देखिए। ये वाला स्पूल जो है, ये वाला जो आपका सॉफ्ट है, तो ये इस पे कनेक्ट होके रहता है। ये इसको स्पीड कंट्रोल करता है एक्चुअली, ठीक है। तो मैं 1 मिनट में इसको डाल देता हूँ। लाइन, देखो ये डालने के समय ये प्रॉब्लम होता है कि लाइन वहां पे अटक जाता है, तो आपको इजीली यूज करना पड़ेगा। चलो ठीक है। तो इसका कैप काफी सारे मॉडल्स में अलग अलग आता है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इसको फुल टाइट करके अगर कॉस्ट करता हूं तो उतना लॉन्ग नहीं जाएगा, क्योंकि ये जब टाइट होके रहता है ना, ये वाला, तो आपका नॉब जो है वो टाइट रहता है। तो इस वजह से क्या होता है, लाइन जो है आगे बढ़ नहीं पाता है। तो इसको हल्के से आपको मैं बता देता हूँ मैं कैसे सीखा फर्स्ट टाइम। तो इसको मैं और टाइट रखता था और कॉस्ट करता था। और कॉस्ट करने का तरीका मैं आपको बाद में बताता हूँ, बहुत आसान है, ठीक है। तो पहले थोड़ा कॉस्ट करता था, थोड़ा आगे जाता था, तो मैं हल्के से इसको लूज किया और फिर कॉस्ट किया थोड़ा आगे। वैसे वैसे ही करना है। और एक मैं आपको बता दूं, बहुत आसान तरीका है। जब आप टेंशन नॉब, ये जो होता है टेंशन नॉब है, जब टेंशन नॉब आप थोड़ा सा लूज करेंगे ना, तो आपका जो ये ब्रेकिंग होता है, जैसे कि इसको यहाँ पे दिया है ब्रेकिंग, आप देख रहे होंगे, शायद नंबर भी दिख रहा होगा आपको। ये ज्यादा कम होता है, शायद कम है, ये ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे आप टेंशन नॉब को थोड़ा सा लूज करते हैं ना, तो आपका ब्रेकिंग एक ज्यादा कर दीजिए। और ब्रेकिंग कहाँ कनेक्ट होता है मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखो, ये वाला ब्रेकिंग है, ठीक है। और ये वाला ब्रेक्स जो है, ये वाला आपका जो खाली स्पूल है, स्पूल का जो ये पूरा मेटल होता है हर रेल्सों में, तो इस पे कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक का क्लियर। और फिर से मैं इसको लॉक किया हूं। और जब मैं थोड़ा टेंशन नॉब लूज करता हूँ ना, तो थोड़ा मैं टाइट करता हूँ, यानी कि ब्रेकिंग को बढ़ा देता हूँ। जब मैं बढ़ाता हूँ तो ये टेंशन नॉब का जो शॉफ्ट है वो लूज होता है, ब्रेकिंग आपका फिर वो मेंटेन करता है। तो इस वजह से आपका बर्डनेस आना बहुत ही कम चांसेस है। और काफी सारा ऐसा नहीं कि बर्डनेस ही नहीं आएगा, काफी अच्छे अच्छे रीलों में भी आता है, या कॉस्टिंग के समय कुछ प्रॉब्लम हो सकता है,
या जब बेट डालते हैं, बेट यानी कि फ्रॉग, लियोर, स्पिनर कुछ भी डालते हैं, तो वो सेटिंग करना होता है। यानी कि जैसे कि अगर मैं वो टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल सा ऐसे ही, अब बस सोचिए, इसको मैं अनलॉक किया, ठीक है, ये कॉस्टिंग करने का अनलॉक है। जब मैं टाइप करके अनलॉक करता हूं, तो हमारा ल्यूर जैसे कि यहाँ पे रहेगा, ठीक है, तो वो वहीं पे रहेगा। जब मैं इसको लूज करूंगा टेंशन नॉब को, तो वो हल्के से नीचे आएगा। जैसा आप लूज करोगे उतना फास्ट आएगा। तो इसको रखना है सिंपल, थोड़ा सा हल्का सा टाइट रखो और ओपन करो, राइट से लूज करो। जब आप ऐसे एक बार झटका दोगे ना, तब वो नीचे आना चाहिए। अगर आप ऐसा सेटिंग करोगे तो आपका बढ़ने से आना बहुत ही कम चांसेस है। और दूसरा, और ये ड्रैग है, ड्रैग तो आप जानते हैं। अगर देखिए मैं आपको ये भी बताता हूँ, ये लूज है, ठीक है, ये अगर मैं अपने तरफ ले रहा हूं तो लूज है, अगर मैं आगे के तरफ इसको टाइट कर रहा हूं तो ये टाइट है। तो आप ड्रैग का कैसे समझाऊं मैं आपको, सिंपल सा बताता हूं। जैसे अगर देखिए, ओवर टाइट भी नहीं रखना है ड्रैग, ओवर लूज भी नहीं रखना है ड्रैग, क्योंकि अगर ओवर लूज रखेंगे तो शॉट नहीं कर पाएंगे, और अगर ओवर टाइट रहा तो आपका कोई बड़ा स्ट्राइक होगा, तो उसमें आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा, एक मीडियम रखिए, ताकि जैसे कि अगर मैं ड्रैग सेट किया हूं, अब मैं लाइन खींच के देखता हूं, ठीक है, अब लाइन मुझे मतलब आपको महसूस हो जाएगा। अगर आप लाइन खींचेंगे ना, अब जैसे कि मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ये हो गया मेरा लाइन खींच, ठीक है। तो ये लगभग हाफ किलो का ड्रैग है, देखो, जब मैं खींच रहा हूं तो बहुत आसान से आ रहा है। उसी को अगर आप मैं टाइट करता हूं, ये देखिए मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं, देखिए लगभग 1.5 से 2 किलो का मैं फोर्स लगा रहा हूं, जब जाके वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो वैसे हिसाब से आप रख सकते हो। और तीसरा पॉइंट, कितना पॉइंट है पता नहीं, आप ध्यान रख लीजिएगा। और कास्टिंग के समय बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे, ठीक है, इसको जब आप अनलॉक करते हो, जैसे अनलॉक करते हो तो आपका थंब इस पे रखिए, ठीक है, थंब इस पे रखिए। और कॉस्टिंग करने के समय थंब पूरा मत उठाइए, हल्के से उठाइए, ताकि आपको फील हो कि लाइन गुजर रहा है, आपके हाथ पे टच हो रहा है, यानी कि आपके फिंगर पे। इसका बहुत बड़ा रोल है ये थंब का, क्योंकि खास करके बेट कास्टिंग में जब आप देखिए ऐसा रखेंगे ना, जैसे मैं अनलॉक किया हूं, रखा हूं, कास्टिंग करने के समय मैं पूरा नहीं उठाऊंगा। अगर पूरा उठाऊंगा, अगर मैं फ्री रखूंगा, तो वहां पे जाके बर्डनेस होगा, एकदम खराब बर्डनेस। फिर आप सोचोगे यार ये कैसे हो गया, ठीक है। तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं अनलॉक किया, थंब रखा, कॉस्टिंग के समय थोड़ा सा थंब उठाया हूं, आप देख सकते हैं शायद कितना गैप है, ठीक है, इतना। और कॉस्टिंग में अगर आपको बर्डनेस आना नहीं चाहिए, अब जैसे कि ये पानी है, ठीक है, ये मेरा ल्योर है, समझिए ये ल्योर है। अब पानी से पहले ही आपको इसको लॉक करना है। जब आप लॉक थंब को यहाँ पे प्रेस करेंगे तो वो स्ट्रक होगा। आप स्ट्रक करने के बाद ही आपका फ्रॉग पानी में गिरना चाहिए। ऐसे होता है, ऐसे होने से ही आपका बर्डनेस नहीं होता है। अब क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मेरा ब्रेकिंग 3 है और मैं ये लूज रखा हूँ, देखिए मैं बताता हूँ कितना फ्री है। अगर इस स्पीड में पानी में पड़ेगा तो लाइन ओवर जाएगा, तो जब ही आपका बर्डनेस ज्यादा आएगा। और बर्डनेस निकालने का तरीका भी बहुत आसान है, मैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो करूंगा, अगर आपके कमेंट उनसे अगर आ गया तो, ठीक है। तो बस इतना ही है, बहुत सिंपल है। अगर इसमें कुछ छूटा है तो मैं नेक्स्ट कवर करूंगा। अगर इसके बारे में अगर आपको और कोई जानकारी आपको पता है, या आप मेरे से जानना चाहते हैं, तो और कमेंट कीजिए।